Today, now I'm taking your concept of chapter complex number basics. First of all, now I explain the definition. Any number, any number which is of the type or which is of the form, any number which is of the form, or you can say type x plus iota y, where x and y are real number, they came from real field, and iota has one particular value -1 under root, is known as, क्या बोलते हैं उसको, is known as कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर. अब आना बेटे, हर एक चीज़ की नोटेशन आती है, तो हमने जेड इसकी नोटेशन यूज़ कर ली. नोटेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, नोटेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अब मैं लिखूँगा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया इसमें. अब है ना बेटे, क्या एक्चुअली क्या है, एक मेरे पास दो रियल हैं, एक एक्स है और एक वाई, ये दोनों रियल हैं. किसी भी एक को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड करेंगे ना, तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा. मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जेड टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बना लो. अब पहले रियल पार्ट है और फिर आयोटा एक्स लिख दिया. ये आगे पीछे राइट कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोई बच्चा इसको आयोटा एक्स प्लस वाई लिख दे, कोई फ़र्क नहीं है. परंतु इसके अंदर दो पार्ट बन गया. अब ये नोट करना है आप लोगों को. जेड है ना बेटे, क्या बन गया तुम्हारे पास, एक्स प्लस आयोटा वाई. इसके दो पार्ट हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट. एक्स का तो नाम हमने मैथ में रख दिया रियल पार्ट, और आयोटा वाई जो है इसका नाम रख दिया हमने इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट. तो दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है. अगर मैं रियल जेड लिखूँगा ना बेटे, तो केवल एक्स लिखूँगा. अगर कोई बच्चा कहेगा मेरे को इमेजिनरी जेड राइट करो सर, तो वाई लिखूँगा. आयोटा या मेंशन नहीं करना, ध्यान रहे हैं. और ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज नॉन एज, एस का मतलब स्टैंडर्ड है मेरा, यहाँ आर एफ का मतलब फॉर्म है, और ये कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है. ये दिस इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्म. ये कार्टेशियन फॉर्म है. जब किसी भी पॉइंट को एक्स और वाई एक्सिस से मेज़र करते हैं, जो 90 डिग्री पे है, उससे जो कोऑर्डिनेट बनते हैं उसका नाम है कार्टेशियन फॉर्म. तो ये मेरे पास एक कार्टेशियन फॉर्म के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. तो अगर मैं एक एग्जांपल से राइट करूं, तो जेड वन इज इक्वल टू -1 -2 आयोटा. ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है. इसको क्या बोलूँगा, रियल पार्ट है, और दूसरे वाला क्या बन गया मेरे पास, इमेजिनरी पार्ट. तो सेकंड वाला ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है. अगर मैं से कोई सर पूछता रियल जेड वन लिखो, तो मैं -1 राइट करूँगा. अगर इमेजिनरी जेड वन लिखो बेटे, तो -2 आयोटा को छोड़ दूँगा, ये राइट करूँगा. और फिर एक नोट में याद करेंगे आप, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन, लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, एज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे एग्जांपल है, तो बेटे 2 है, √3 है, -1 है, तो 2 को मैं 2 प्लस आयोटा इंटू 0, √3 प्लस आयोटा इंटू 0, और -1 प्लस में आयोटा इंटू 0. तो इधर तो सारे मैंने रियल नंबर लिया, और राइट में ना इनको एक्सप्रेस कर दिया कॉम्प्लेक्स में. तो एक रिलेशन बन गया. रियल नंबर जो है ना बेटे, सबसेट हो गया. सिंबल ऐसे लिखते हैं ना, सबसेट हो गया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड का. तो रियल छोटे होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े होते हैं. सारे के सारे रियल नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में राइट कर सकता हूँ. ये ऐसे याद करेंगे. फिर सेकंड नोट याद करेंगे आप, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आप राइट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, एक पॉइंट में भी राइट किया जा सकता है. तो पॉइंट में अगर लिखूँगा, तो ये रियल पार्ट तो एक्स पहले आएगा और फिर वाई आएगा. एक एग्जांपल फिर लो बेटे, मान लीजिए जेड वन कोई सर पूछता -2 प्लस √3 आयोटा, पॉइंट में एक्सप्रेस करो तो क्या पॉइंट आएगा, -1 √3. एक फिर एग्जांपल राइट करता हूँ, -2 -5 आयोटा. अगर कोई सर कहता है इसका पॉइंट लिखो, तो इसको मैं अलग अलग पॉइंट से प्रिंट कर देता हूँ. इसको पहले वाले को P1, फिर ये P2 P3, -2 -5, एंड वाइस वर्सा. इफ पॉइंट इज़ देयर, अगर कोई सर मेरे को कहते हैं पॉइंट है मेरे पास अल्फ़ा बीटा, तो इससे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए,
तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले पार्ट को, जिसको वाई वाले को, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें ऐड कर दूँगा, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा राइट कर दूँगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए क्यों कोई पॉइंट है बेटे 2 और 3, और तुम्हें कहता है इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में राइट कर दो, तो क्या राइट करोगे, 2 प्लस में 3 आयोटा, इट विल बी इन दिस वे।